Hello everyone, welcome back to my channel once again. So today I am here for very important discussion regarding IIT JAM. ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा IIT JAM की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे पेपर को क्रैक किया जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग खुद को रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे समर इंटर्नशिप और IIT ISM धनबाद के ऊपर, तो उनको उस वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। ठीक है, इसीलिए मैं आया हूँ अपना थर्ड वीडियो लेके। तो इसमें मैं बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स लाइफ में आती है जब आप प्रिपरेशन करते हो IIT JAM का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करूँगा। देखिए कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग, डाउट्स होते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी से हो जाता है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। देखो IIT JAM का पेपर इतना भी आसान नहीं होता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था जब पेपर हो गया था कि हमने केवल लास्ट मंथ में IIT JAM का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, उससे हमने IIT JAM क्रैक कर लिया था। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई स्टूडेंट 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ के अच्छा रैंक कर लेता है, कोई 10 घंटे में पढ़ के रैंक करता है। बट ये मैटर नहीं करता। एट द एंड आप कहाँ हो वो मैटर करता है। एट द एंड आपकी रैंक मैटर करती है। ठीक है, तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल रिव्यू है, किसी से कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना व्यू होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा सेल्फ स्टडी और कोचिंग। तो ठीक है, सेल्फ स्टडी भी अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हैं, बट कोचिंग लेने से क्या होता है कि आपको एक गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। कोचिंग में हमें बताया जाता है कहाँ से हमें पढ़ना है, किस पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो कोचिंग लेना बेटर होगा। मैंने भी कोचिंग ली थी। कोचिंग लेना मेरे अकॉर्डिंग बेटर होगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर से ही, BSc फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए, तो वो बेटर होगा। बट कोचिंग अगर आप ले लेते हो तो ज़्यादा फायदा होगा, आपको एक गाइडेंस मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 4th सेमेस्टर जनवरी से मैंने कोचिंग ली थी। बट मैं कहूँगा कि बहुत लेट हो चुका होता है। 4th सेमेस्टर बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है। आप 4th सेमेस्टर में अगर कोचिंग करते हो तो सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप 3rd सेमेस्टर में कोचिंग ज्वाइन कर लो, 2 इयर्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर 2 इयर्स का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लेते हो तो 2 साल में बहुत ईजिली आप टॉपिक्स को कवर कर लेते हो। वही 1 साल में अगर आप कवर करते हो तो थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है, मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये गलती मेरे से हुई थी। मैंने 4th सेमेस्टर में कोचिंग ज्वाइन की थी। आप 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर अपना फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि देखो भाई, कॉलेज में आप गए हो, जैसे अभी 12th पढ़ के आप अभी कॉलेज में गए हो तो कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करना चाहिए। तो मैंने अपने 3rd सेमेस्टर तक पूरा कॉलेज लाइफ इंजॉय किया है अच्छे से बिल्कुल। 4th सेमेस्टर में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, 1 ईयर प्रोग्राम था। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड कोचिंग साइमल्टेनियसली। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है। जब मैं प्रिपरेशन कर चुका था तब बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया आपने कॉलेज और कोचिंग कैसे मैनेज की, कॉलेज आप जाते थे कि नहीं, सब पूछ रहे थे। तो देखो, हमारे DU में कॉलेज का अटेंडेंस, हर यूनिवर्सिटी में, DU ही नहीं हर यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कंपलसरी होता है। ठीक है, तो मैं बहुत अटेंटिव स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब मैं कॉलेज बंक नहीं करता था, मुझे पसंद नहीं था कॉलेज बंक करना। अननेसेसरी कॉलेज बंक करके मैं PG में बैठना नहीं चाहता था। ठीक है, हम लोग PG में रहते थे दिल्ली में, तो अननेसेसरी कॉलेज बंक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो कॉलेज को मैं कैसे अपने कोचिंग के साथ मैनेज करता था। देखो, कॉलेज और कोचिंग को, जब कॉलेज का हम 3rd ईयर में जाते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री लेके पढ़ रहे हो, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का 4 प्रैक्टिकल पेपर होता है। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो उसका फाइल वर्क हमें करना होता है, जो बहुत टीडियस जॉब है। फाइल वर्क करो, क्योंकि अगर फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो उसकी इतनी लंबी कैलकुलेशंस, ग्राफ्स वगैरह बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मैं क्या करता था, कॉलेज में जैसे हमारा एक सब्जेक्ट हुआ तो फिर एक पीरियड गैप होता था, फिर दूसरा सब्जेक्ट होता था, मतलब इंटरवल्स में होते थे, तो खाली टाइम आपको मिलता था। तो मैं अपना क्या करता था, कॉलेज में ही अपने प्रैक्टिकल फाइल का वर्क कॉलेज में ही कंप्लीट कर लिया करता था। मतलब मैं ये ट्राई करता था कि जितना भी हो सके मैं कॉलेज का काम अपना कॉलेज में ही कर लेता था, और घर आके फिर मतलब PG आने के बाद मैं अपना असाइनमेंट करता था,
जो कोचिंग के नोट्स थे वो पढ़ता था, थोड़ा बहुत कॉलेज का पढ़ता था, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कॉलेज को साथ लेके चलना है, क्योंकि कॉलेज का अटेंडेंस ज़रूरी है, कॉलेज को भी लेके चलना है, क्योंकि ग्रेड्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। मैंने बताया कि जैसे आप समर इंटर्नशिप वगैरह करते हो तो आपका बीएससी फाइनल ईयर मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, वहाँ पे इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा कि कितने क्रेडिट आपको मिले हैं, ठीक है। सीजीपीए मैटर करते हैं। तो अब कॉलेज को और कोचिंग को दोनों को साथ लेके चलना है, कॉलेज का काम कॉलेज में ही ख़त्म करना है, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। देखो 3rd सेमेस्टर तक मैंने भी पूरा इंजॉय किया है, ऐसा नहीं है, बट क्या हुआ कि जब लास्ट के टाइम आया तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था, मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया था, अपने आप को मैंने डेडिकेट किया था कि मैं नहीं करना है मुझे, ठीक है। एक ड्रीम होता है, अगर किसी का ड्रीम है, अगर आपको आईआईटी से एमएससी करनी है, हर बच्चे का ड्रीम होता है आईआईटी में पढ़ने का, तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। आपको कॉलेज में थोड़ा मस्ती कम करना होगा, जो खाली टाइम आपको मिलता है, वैकेंट पीरियड मिलता है, उसमें आपको अपना कॉलेज का टाइम, कॉलेज का वर्क कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड सर्कल और डिस्कशन की। तो देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो जिनको बैंकिंग लाइन में जाना होता है, जिनको एसएससी वगैरह करना है, जिनको और अलग अलग फील्ड में जाना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे ही आईआईटी जैम का पेपर देंगे, सबको ही मास्टर्स करनी है, ऐसा नहीं होता। तो आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए, ऐसा बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में रखिए जिनको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, मैं ये नहीं बोल रहा केवल उन्हीं से बात कीजिए, आप लोग बात सबसे कीजिए, कांटेक्ट सबसे रखिए, फ्रेंडशिप रखिए, बट ऐसा होता है कि जो डिस्कशन ग्रुप होता है वो उन बच्चों को बनाइए जिनको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हम 4 फ्रेंड्स थे, तो हम चारों ने एक साथ कोचिंग ज्वाइन की थी। सबका अच्छे जगह प्लेस में, मतलब सब अच्छे जगह, मतलब मास्टर्स सबका हो गया। एक का आईआईटी गुवाहाटी हो गया, एक का एनआईटी वारंगल हो गया, एक अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, ठीक है। तो उनके साथ जो डिस्कशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है, ग्रुप स्टडी बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और गुड हेल्थ, ठीक है। तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है लाइफ में। मैं जहाँ रहता था, मैं जब दिल्ली गया था तो मैं पीजी लिया था, तो उस पीजी में मैं 2.5 साल रहा, ठीक है। 2.5 आवर्स मैंने उस पीजी में रहा। तो वहाँ पे ऐसा था, जब पीजी में मैं रहता था, जो इस रूम में रहता था, नीचे ठीक उसके किचन था, तो दिन भर शोर शराबा होते रहता था, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस था, पढ़ाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं था, इन्वायरमेंट नहीं था। ऊपर से एक लोहे की शॉप थी जहाँ पे दिन भर वेल्डिंग का काम होता था, तो डिस्टर्बेंस मतलब फुल टू डिस्टर्बेंस था वहाँ पे। तब भी मैंने 2.5 ईयर्स वहाँ पे मैनेज किए। चलो पापा वहाँ छोड़ के आए थे तो नहीं चेंज किया, लगेज को इधर उधर करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, तो मैंने 2.5 ईयर्स अपने वहाँ पे काट दिए, निकाल दिए, ठीक है। बट जब क्या हुआ कि जैम का टाइम बहुत करीब आया तो मुझे लगा कि अब नहीं होगा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ड्रीम था आईआईटी जैम और वो जब अचीव करना था तो ऐसा लग रहा था मानो कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था, बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी सबसे, तो आना जाना सबका इतना ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था अपनी स्टडीज़ में। तो मैंने पीजी चेंज कर लिया। मैंने क्या किया, उससे 1 किलोमीटर दूर पे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास में ही मैंने एक पीजी ले लिया, जो न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो 5th फ्लोर का बिल्डिंग था वो, तो हमें टेरेस पे रूम मिला था। मैं और मेरे रूममेट्स वहाँ पे चले गए थे, ठीक है। मेरे जो रूममेट्स थे वो एमबीए का तैयारी कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। थैंक्स टू हिम, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया, बिल्कुल फैमिली टाइप का था। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ बिल्कुल मैं आइसोलेट हो गया था, किसी को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, मेरे फ्रेंड्स से लोग से बात होती थी, बट वहाँ बिल्कुल मैं आइसोलेट हो गया था। मुझे एक पर्सनल स्पेस चाहिए था, वो 6 महीने का जो स्पेस था वो मुझे चाहिए था, इसलिए मैं आइसोलेट हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये बहुत मैटर करता है कि कहाँ आप रह रहे हो, ठीक है। तो जहाँ भी रहिए ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि देखो भाई तैयारी करनी है तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। ऐसे आप शोर शराबे वाली जगह पे रहोगे तो वहाँ आप नहीं कर पाओगे। तो गुड हेल्थ की बात करता हूँ, तो गुड हेल्थ में मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, गुड हेल्थ के रिगार्डिंग बात करूँगा मैं। देखो, मैं जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मेरे से करीबी रहे होंगे, जो मेरे दोस्त लोग काफ़ी करीबी रहे होंगे, उन्हें अच्छे से पता है पूरी स्टोरी। बट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे बोलना है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, मतलब एक स्टोरी टाइप आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि स्टोरी है। बिल्कुल ये हकीकत है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा,
ठीक है। तो शेड्यूल की भी बात करेंगे, टेस्ट सीरीज की भी बात करेंगे और माय पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे। इससे पहले देखो मैं बता रहा हूँ, 4th सेमेस्टर में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था, मंडे टू फ्राइडे हमारा कॉलेज होता था, सैटरडे संडे कोचिंग होती थी, ठीक है। तो मेरी जो कोचिंग थी वो हमारे पीजी से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे थी। हम साउथ कैंपस में रहते थे, हमारी कोचिंग नॉर्थ कैंपस में हुआ करती थी। तो हमें ट्रैवल करना पड़ता था 1.5 घंटे आने में, 1.5 घंटे जाने में। जो 3 घंटे का जो जर्नी होता था वो काफ़ी हेक्टिक होता था यार। 3 घंटे मतलब एक मेट्रो स्टेशन पे जाओ आओ तो बहुत ज़्यादा मैनेज करना प्रॉब्लम होता था। एक तो मंडे टू फ्राइडे कॉलेज होता था, फिर सैटरडे संडे कोचिंग, मतलब तुम्हें अपना पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं था। तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी बिल्कुल एकदम दौड़ रही थी, रफ्तार पे चल रही थी। तो बिल्कुल कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा हो गया था बिल्कुल। ऐसे करते करते दिन करीब ऐसे जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, ऐसा ही ये शेड्यूल फॉलो करते करते दिसंबर का टाइम आ गया, ठीक है। दिसंबर का टाइम आ गया, हमारा 11 फैब को पेपर था। तो मैंने क्या किया था कि 11th फैब लिख के एक बड़े से पेपर में मैंने उसे अपने एकदम जहाँ मैं सोता था मैंने ठीक अपने बेड के पास लगा रखा था। मैं जब भी उठता था बस ये डेट मुझे दिखती थी 11th फैब। मतलब मेरा टारगेट था IIT जैम जो मैंने दिखता था 11th फैब, मैंने एकदम टारगेट किया हुआ था कि बस मुझे यहाँ पे टारगेट करना है, इधर उधर कहीं नहीं करना। बस 11th फैब मैंने लिख के रखा था वहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखा था। और मैं कर सकता हूँ भाई, कर सकता हूँ। हर एक स्टूडेंट कर सकता है। मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट की गिनती में रखता हूँ। मैं अपने आप को टॉपर की गिनती में, मैं टॉपर में काउंट नहीं करता अपने आप को, मैं अपने आप को एवरेज की गिनती में रखता हूँ। तो हर एक स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। जब मैं कर सकता हूँ तो हर एक स्टूडेंट कर सकता है। तो देखते देखते जनवरी से दिसंबर का टाइम आ गया था, ठीक है। तो सब कुछ बहुत हाई पिक पे चल रहा था। कॉलेज वेकेशन हो चुका था, विंटर वेकेशन हो चुका था कॉलेज का। तो एक टेंशन खत्म हो गई थी कि कॉलेज अब नहीं है, कॉलेज नहीं जाना, विंटर वेकेशन हो गया था, ठीक है। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करते करते मैं लैग कर गया। मैं अपनी हेल्थ को ध्यान में नहीं रख पाया, मतलब मैं हेल्थ को अपने मेंटेन नहीं कर पाया। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। तो मैंने वही बोला कि गुड हेल्थ, आपको क्या करना है कि अपना शेड्यूल फॉलो करना है, हेक्टिक शेड्यूल तो फॉलो करना है, उसके साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ बहुत मैटर करती है। तो दिसंबर का टाइम आया, विंटर वेकेशन हो गया था कॉलेज का, कोचिंग डेली होने लगी थी, ठीक है। जब कॉलेज का विंटर वेकेशन होता है तो कोचिंग डेली होने लगी थी। तो जब दिसंबर का टाइम आया तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, जॉन्डिस हो गया था, मैं रिकवर कर गया, फिर ब्लड इन्फेक्शन हो गया। तो वहाँ पे ऐसा हो गया था कि मुझे तुरंत करंट रिजर्वेशन लेके दिल्ली से धनबाद आना पड़ा। धनबाद मेरा होम टाउन है, तो धनबाद मुझे आना पड़ा। तो कोचिंग मेरी छूट रही थी। तो एक सपना था, एक ड्रीम था जो लग रहा था कि अब वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा लेट चल रहा था। तो सर का टारगेट था कि और मतलब दिसंबर में ही सब कुछ कंप्लीट कराना था, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन वगैरह बहुत कुछ था। फिजिकल केमिस्ट्री का भी इक्विलिब्रियम चैप्टर वगैरह बचा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो अब जो दिसंबर से जनवरी तक की जो मेहनत थी, जो हार्डवर्क था, वो लग रहा था कि सब पीछे चला गया है। क्योंकि देखो जब तुम पूरे ईयर मेहनत करते हो और लास्ट के जो 1 मंथ मेहनत करते हो, 1 महीने जो तुम मेहनत करते हो, वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं बोलता हूँ अगर तुम्हारा फैब में पेपर है और तुम अगर जनवरी में तुम मेहनत करते हो तो इस मेहनत का 70% आपका यूटिलाइज होता है और इसका 30% होता है, ठीक है। जो आप साल भर से मेहनत किए हो उसका 30% और जो जनवरी में जो आप मेहनत करोगे एकदम एग्जाम के 1 महीने पहले, उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था, दिसंबर का पूरा टाइम मेरा चला गया था, कोचिंग छूट रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा। जब मैं दिल्ली से धनबाद की तरफ आ रहा था तो मुझे लग रहा था मेरा सपना, मेरा ड्रीम जो है IIT जैम का, वो पीछे छूटता चला आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं दिल्ली में उसे छोड़ के चला आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन में रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है। पर मेरा दोस्त था जिसका IIT गुवाहाटी में हुआ, दीपक, उसने मुझे सपोर्ट किया। उसने मुझे बोला गोयल तू टेंशन मत ले, मेरे दोस्त लोग मुझे गोयल बुलाते हैं, गोयल तू टेंशन मत ले, मैं तुझे एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, जो भी कोचिंग में होगा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसने सिर्फ बोला ही नहीं, उसने किया है। तो जब मैं रिकवर होके जब मैं गया तो कोचिंग चल रही थी, तो मैं डायरेक्ट कोचिंग में ही अपना ट्रॉली बैग लेके, जब मैं एक ट्रॉली बैग था छोटा मेरा, तो मैं टिकट कटा के वापस रिकवर होके गया दिल्ली। तो मैं अपने पीजी नहीं गया, मैं डायरेक्ट कोचिंग उतरा था, मैं डायरेक्ट अपने कोचिंग गया था, क्योंकि एक एक दिन कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, ठीक है।
तो ऐसा हुआ कि कोचिंग डेली चल रही थी तो हमें टाइम नहीं मिलता था। मेरे फ्रेंड ने कहा कि दीपक ने कि हाँ तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, बट टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो मुझे कैसे पढ़ाए। तो हमने फिर देखा कि जैसे हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना, 3 घंटे का टाइम था अपने पास। तो हमने ये तय किया कि तुम मुझे इस मेट्रो में जो 1.5 घंटा आने का और 1.5 घंटा जाने का है, तुम मुझे इसमें पढ़ाओ। तो उसने मुझे 1.5 घंटे मेट्रो में जाते वक्त और 1.5 घंटे आते वक्त उसने मुझे पूरा कंसेप्ट दिया। जितने भी मेरे टॉपिक्स छूट गए थे वो उसने वहाँ पे कवर किए। तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है उसका, क्योंकि वो जो टॉपिक्स थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स वगैरह, ऑर्गेनिक के तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है लाइफ में। तो मैं वही कहता हूँ कि फ्रेंड सर्किल आप अपना बनाइए, आप ट्रू फ्रेंड्स को ढूंढिए, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछता है तो मेरी असली रियल प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं यही कहूँगा माई फ्रेंड्स एंड फैमिली आर माई रियल स्ट्रेंथ, ठीक है। फ्रेंड्स से मैं बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ, टच वुड, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसने मुझे पूरा पढ़ाया, ठीक है। तो ऐसे ही देखते देखते क्या हुआ कि जनवरी का टाइम आ गया था, जनवरी दिसंबर पूरा खत्म हो गया था इन चीज़ों में। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मैं रिकवर करके गया था, तो मेरा बहुत कुछ छूट गया था, सब कुछ हो गया था। मैं बहुत डर गया था कि किस तरीके से मैं मैनेज करूँगा, बट मेरे दोस्तों का सपोर्ट मेरे पास था, मैंने किया। तो जनवरी का टाइम आ गया था, टेस्ट सीरीज हमारी कोचिंग की स्टार्ट हो गई थी जनवरी में। तो ऐसा होता था कि हर एक दिन में अल्टरनेट डेज में हमारा टेस्ट हुआ करता था, ठीक है। तो वो मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि पहले का भी छूटा हुआ था, फिर डेली टेस्ट को भी देना था। तो वो मैंने किया। बट जनवरी में मैंने क्या किया, देखो मैं बताया कि मैंने कॉलेज कभी बंक नहीं किया है, कॉलेज में आज तक बंक नहीं किया हूँ। जो मेरे डी यू के फ्रेंड्स हैं उनसे आप अगर वो देख रहे होंगे वीडियो तो उनको पता होगा, मैंने आज तक कॉलेज बंक नहीं किया। अननेसेसरी बंक करना मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने जनवरी में डिसाइड किया कि भाई आप कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि आप कॉलेज नहीं जाना है। अटेंडेंस के होते हैं 5 मार्क्स होते हैं अटेंडेंस के। तो हमारा 5 पेपर था, तो 5 × 5 आप कर लीजिए, तो 25 मार्क्स अटेंडेंस का था। हर एक पेपर में 5 नंबर था, तो 5 पेपर थे, तो 25 अटेंडेंस का था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अटेंडेंस में 0 मिलेंगे तो मिल जाएंगे, इस 25 में अगर 0 मिल जाते हैं तो थ्योरी पेपर में मैं कवर कर लूँगा। इतना मुझे भरोसा था अपने ऊपर कि अटेंडेंस में अगर मुझे 0 मिल जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, 0 मिल जाने दो, मैं थ्योरी पेपर में कवर कर लूँगा, मैं हार्ड वर्क कर लूँगा, जैम के बाद में और मेहनत कर लूँगा, कॉलेज को मैं देख लूँगा। तो मैंने जनवरी से जो 11th फेब का टाइम था, मैं पूरा टाइम अपने पीजी में रहता था, पूरा टाइम अपने पीजी में रहता था। बहुत हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करता था। मैं अपना शेड्यूल का थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरा टाइम मैं पीजी में रहता था। जनवरी में मैं कॉलेज नहीं गया, तो बहुत 1-2 टीचर्स का मुझे कॉल भी आया कि अभिषेक तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। मैंने बताया कि मैम ऐसी ऐसी बात है, मेरा टेस्ट चल रहा है, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे टाइम चाहिए। तो उन्होंने कॉपरेट किया था, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत कॉपरेटिव रहे हैं। उनके आज हर किसी के कॉन्ट्रीब्यूशन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उनका भी हर किसी को मेंशन यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, पर हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है यहाँ तक मुझे पहुँचाने में, ठीक है। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि अटेंडेंस से तुम्हें 0 दे देंगे, तुम नहीं आओगे। तो बट ठीक है, जो रूल्स हैं वो तो रूल्स सबके लिए हैं। अटेंडेंस में मुझे 0 मिले थे, ठीक है। लास्ट टाइम में गया था बट वो उतना नहीं हो पाया था। ऐसा था कि 80% से नीचे 0 मिल जाता है, ऐसा रूल था, पर अटेंडेंस में मुझे 0 मिले थे, ठीक है। तो फिर टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट दे रहा था। तो जनवरी का जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा हार्ड शेड्यूल में फॉलो करता था। मैं बता रहा हूँ क्या शेड्यूल था वो। तो उस टाइम पे मैंने बताया कि मैंने अपना पीजी चेंज कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पढ़ने का। तो शेड्यूल मेरा इस तरीके का था, देखिए पहले जब मैं 9 से 1 मैं अपने नोट्स पढ़ता था। नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई भी प्रिपरेशन आप करो। देखो मैं आईआईटी जैम का आप लोगों को बता रहा हूँ, बट आप इसको रिलेट कर सकते हो नेट से, गेट से, ठीक है। अगर आप आईआईटी जैम में अगर फोकस करते हो, अगर यहाँ पे एफर्ट्स डालते हो, तो आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा और आपका गेट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिएगा, आपका क्लियर होगा। मेरा फ्रेंड है आईआईटी गुवाहाटी में, तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही नेट क्लियर किया है। वो जैम का ही पढ़ा था, ज़्यादा कुछ उसने पढ़ा नहीं है नेट के लिए, वो जैम का ही पढ़ के जब वो अपने मास्टर्स में गया, फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसने नेट क्लियर किया, ठीक है। तो ऐसा टाइम था 9 से 1 मैं अपने नोट्स पढ़ता था। फिर क्या करता था, लंच टाइम होता था, तो लंच वंच करने के बाद फिर 2:30 बजे से बैठता था 5 बजे तक। इसमें मैं अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। 1 सेकेंड, वीडियो बन रहा है कि नहीं मुझे देखना है, बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। फिर क्या होता था, टी ब्रेक होता था, टी
ब्रेक होता था, स्नैक्स होता था। तो फिर 5:30 बजे से बैठता था 8:30 तक। यहाँ पे मैं टेस्ट देता था, मैंने बताया ना कि टेस्ट होता था, तो यहाँ 5:30 से 8:30 तक टेस्ट देता था। फिर 10 बजे से फिर 12 बजे तक बैठता था और जो टेस्ट में गलतियाँ होती थी उसे एनालाइज करता था कि कहाँ गलतियाँ हुई है। फिर से वही शेड्यूल फॉलो करता था, 12 बजे सोता था, सुबह 7 बजे उठता था, 7 बजे उठता था, 7 से 9 में ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लेता था। तो ये शेड्यूल बिल्कुल 1 महीने तक, 1 मंथ तक फॉलो किया हूँ, बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट तरीके से फॉलो किया हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी 1 घंटे में कम कर लिया किसी दिन। और संडे का टाइम था जिसमें मैं कपड़े वपड़े धुलता था अपने, तो वो टाइम मैंने अपने पर्सनल काम को थोड़ा सा, संडे में रिलैक्सेशन था, ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये रूटीन फॉलो होती थी। तो इसमें मैं डिनर कर लेता था, अपने घर पे बात करता था, 9 से 10 में अपने घर पे बात करता था। तो बहुत लोग को पहले शक भी होता था कि मैं किससे बात करता हूँ, बट मैं अपनी फैमिली को 9 से 10 टाइम देता था। ये बिल्कुल 3 साल में अगर मैं कांस्टेंट अगर किसी चीज़ को किया हूँ तो वो ये है, 9 से 10 में अपने फैमिली को टाइम देता था, ठीक है। तो ये शेड्यूल था, बिल्कुल ये शेड्यूल मैं फॉलो करता था। धीरे धीरे जनवरी भी चला गया, टेस्ट सीरीज में ठीक है अच्छा परफॉर्म किया, किसी टेस्ट में किसी में नहीं किया, बट निराश नहीं होना है, तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट उन सबको लेके तुम्हें आगे बढ़ना है। तो बहुत ऐसे ही करते करते जनवरी का टाइम, चलो मैंने शेड्यूल अपना बता दिया। टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है, आपको लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम हड़बड़ी में गलत कर देते हैं टेस्ट सीरीज में। अच्छा एक बात और बताऊंगा, जब टेस्ट होता था बिल्कुल मैं सीरियस तरीके से उसे देता था। अगर मान लो अगर कोई फार्मूला अगर मुझे याद भी नहीं आता था तो मैं कॉपी खोल के देखता नहीं था कि अरे यार ये फार्मूला क्या है, बिल्कुल उसको एकदम ऐसा देता था कि मैं IIT JAM का पेपर देने गया हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है पेपर में हम गलतियां करते हैं, तो वो हम टेस्ट सीरीज में गलती कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है अच्छा यहाँ हमारी गलतियां होंगी। तो उनको ओवरकम करना है। तो ये 10 से 12 जो टाइम था मेरा, उनको मैं ओवरकम करता था कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ पे गलती हुई है, कैसे उसको कम करना है, मिनिमाइज करना है गलतियाँ, ठीक है। तो धीरे धीरे ये टाइम भी चला गया, 10 फ़रवरी आ चुका था। तो उस टाइम पे ऐसा था, सुबह 11 फ़रवरी को पेपर था, तो उस दिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि 1 साल की जब मेहनत होती है, आपकी पूरी फुल टू तैयारी होती है, एक डर होता है मन में कि कभी नहीं हुआ तो। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा सेकंड बैकअप भी था, BHU था, DU था, चलो वो तो अलग बात है, बट वो नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, वो नेगेटिविटी को अपने आप में आने मत देना। जब आप तैयारी करोगे तो बहुत लोग कहेंगे अरे यार वो इतनी मेहनत करता था उसका नहीं हुआ, वो इतना करता था उसका नहीं हुआ। तो ठीक है, सबका अपना अपना होता है, उसका नहीं हुआ ठीक है, कुछ रही होगी मजबूरियाँ, बट तुम्हारा नहीं होगा ये गारंटी कौन लेता है। तुम्हें खुद करना है। तुम जब अपने अंदर ठान लोगे कि हाँ मुझे करना है तो तुम करोगे। ये मैंने खुद फील किया है। बचपन से मेरे पापा जी एक बात कहा करते हैं कि मछली की आँख पे निशाना लगाना है। वो मुझे समझ में नहीं आता बचपन में कि क्या बोल रहे हैं, मछली की आँख ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आता था। बट जब मैंने IIT JAM का पेपर दिया तब मुझे पता चला कि वो मछली की आँख का जो बात है, वो प्रसंग है, वो क्या है। आप लोगों को भी बता देता हूँ, जब द्रौपदी का महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था तो कहा गया था, मतलब स्वयंवर में कंडीशन रखी गई थी कि जो पानी में देख के मछली की जो इमेज थी, प्रतिबिंब था, वो पानी में देख के तीर चलाना था और वो मछली की आँख को भेदना था, ठीक है। तो अर्जुन ने जब सबसे पार्टिसिपेंट्स आए थे, दूर दूर से योद्धा आए थे, तो उनसे पूछा गया कि आप लोगों को क्या दिख रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि हमें मछली दिख रही है, पूरी मछली दिख रही है, हमें मछली का सर दिख रहा है, मछली का पैर दिख रहा है। केवल मात्र एक अर्जुन थे जिनसे पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है। श्री अर्जुन ने कहा कि मुझे मछली की आँख दिख रही है, बस जहाँ निशाना लगाना था उसे वो दिख रहा था। तो तब मैं समझ पाया कि अच्छा मछली की आँख यहाँ पे क्या है। मछली की आँख यहाँ पे 11 फ़रवरी IIT JAM का पेपर है, बस मुझे यहाँ टारगेट करना है। तब मुझे इसका मतलब पता चला कि मछली की आँख पे निशाना लगाना क्या होता है, ठीक है। मैंने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया 100%। अगर मेरा नहीं भी होता IIT JAM तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा निराश होता पर हारता नहीं, आगे बढ़ता। क्योंकि ऐसा होता है कई बार आप मेहनत करते हो, ठीक है, बट लक नहीं साथ देता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा मेहनत करो, ठीक है। बैकअप्स अपने पास हमेशा प्लान रखना कि क्या करना है। तो पेपर हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया। पेपर देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था वहाँ पे, जब मैं बैठा था 3 घंटे का जो टाइम था, इतना देख के पता चल गया था कि हाँ क्लियर होगा, अच्छे नंबर से होगा, अच्छी रैंक आएगी, देख के पता चल जाता है। तो पेपर हुआ, अच्छी रैंक आई, रिजल्ट का दिन आया, मेरे मार्क्स थे 61 मार्क्स थे 100 में, ऑल इंडिया रैंक 353 थी, ठीक है। रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, पर मुझे जो
ड्रीम था वो मैंने पूरा कर लिया, आईआईटी जैम मैंने क्लियर कर लिया। मेरा था कि मुझे आईएफएम धनबाद, आईआईटी धनबाद में ही एडमिशन लेना है। तो ठीक है, मुझे था अगर रैंक मान लो मेरी और भी अच्छी आती, अगर मुझे और भी अच्छी रैंक मिलती तो क्या पता मैं आईआईटी धनबाद को ही प्रेफर करता, क्योंकि जहाँ मैंने आईआईटी धनबाद को एकदम टॉप प्रेफरेंस पे डाला था, आईआईटी जैम को मैंने, आईएफएम धनबाद को मैंने टॉप प्रेफरेंस पे डाला था। मेरा वही एम था। देखो सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, फैमिली कंडीशन होती है, अपनी सिचुएशन होती है। तुमसे बेहतर कोई भी उस कंडीशन को नहीं समझेगा। तुम्हें जो करना है, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो। बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग मुझे भी बोले थे यार तू क्यों धनबाद वापस जा रहा है। ठीक है, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स रही है लाइफ में, तो मुझे वो पता है, उससे बेटर, मेरे से बेहतर उसे और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो रिजल्ट आ गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, एक मन में था जब सब कोई बोल रहे थे कि आईआईटी धनबाद क्यों जा रहे हो, घर वापस क्यों जा रहे हो, तो एक्सप्लोर करो थोड़ा बाहर। ठीक है, समझ रहा हूँ। तो एक डिलेमा आ गया था यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उन दिनों बहुत डिप्रेशन टाइप का हो गया था। मेरे रूममेट्स भी रूम में नहीं रहते थे, रिजल्ट आने के बाद वो भी बाहर इधर उधर रहते थे, तो मैं रूम में अकेला रहता था। टेरेस का रूम था, पीजी वाले भैया भी कभी कभार नहीं रहते थे, तो रात का टाइम भी मैं पूरा अकेले रहता था। तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था उस टाइम पे। तो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था केमिस्ट्री वर्ल्ड, उसमें एक एनआईटी सिलचर के भैया थे अभिनव जैन, तो वो ग्रुप पे बहुत एक्टिव थे। तो उनसे मैंने रात में 12 बजे उनको टेक्स्ट किया कि भैया मुझे आपसे बात करनी है। मेरी कोचिंग के थे, अननोन थे, मैं उनसे कभी मिला नहीं था। तो उन्होंने कहा हाँ करो कॉल। तो मैंने उनसे कॉल किया था। उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि जो तेरा दिल करे, जो तुम्हारा दिल करे वो काम करो। ठीक है, तुम जो डिसीजन ले रहे हो, तुम्हारी फैमिली जो कह रही है, जो हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं, तुम वो काम करो। कभी कुछ अगर तुम गलत भी होगे तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। वो जो उनकी बात थी वो मुझे अंदर से इतना सपोर्ट की थी। मैं हाँ उस टाइम पे बिल्कुल अकेला था, डिप्रेशन था, बट उनकी जो बातचीत हुई मेरी 12 से 12:30 करीब आधे घंटे उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया था। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उनका एक फ्रेंड भी था आईआईटी धनबाद में, तो वो बोले मैं अच्छा है, सब कुछ है। तो ठीक है, एक सपोर्ट मिल जाता है तो हमें अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे हाँ मैं आईआईटी धनबाद ही लेता, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं लेता, बट एक सपोर्ट होता है वो उन्होंने मुझे दिया था। तो उनको थैंक्स टू हिम ऑल्सो, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में चल रहा था उस टाइम पे। तो ऐसी बात ये पूरी जर्नी रही है आईआईटी जैम के लिए। ठीक है, तो वही मैं कहूँगा कि बहुत लोग नेगेटिविटी का आपको नेगेटिविटी देंगे, बट आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फ्रेंड्स चुनिए। ठीक है, रिश्ते अपनेपन से बनते हैं, प्यार से बनते हैं, ब्लड रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता। कोई रिलेटिव हैं अगर आपको टॉन्ट कर रहे हैं, अगर आपसे कुछ भी कह रहे हैं, तो ठीक है उन्हें थोड़ा इग्नोर करके आगे बढ़िए लाइफ में, क्योंकि पॉजिटिव होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप कर सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप कर सकते हैं। देखो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना कैपेबिलिटीज़ होता है। कोई 1 घंटे में कर लेता है, कोई 2 घंटे में करता है, कोई 10 घंटे में करता है। तो वो जब तुम रैंक लाते हो तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम कितने घंटे पढ़ के रैंक लेके आए हो, कोई ये नहीं जानता, तुम्हारा सब रैंक देखते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तुम्हारी इस मेहनत के पीछे मेरी मेहनत ये मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यार मैंने दिया है अपना 1 साल, मैंने पूरा अपना 1 साल डिवोट किया है। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि यार लास्ट मंथ में हमने जनवरी में बस प्रीवियस ईयर जैम का पेपर सॉल्व किया, रैंक ले आए। ठीक है, इतनी रैंक हम भी ले आए प्रीवियस ईयर। तो ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं तो उनका अपना टैलेंट है, उनका अपना माइंड है, हर किसी से किसी की कंपैरिजन नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जर्नी मेरी समझ में आई होगी, अपने आप को आप खुद रिलेट कर पाइएगा। तो जिस काम में अगर किसी को ठान लिए हो कि ये करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं बताया हूँ आईआईटी जैम के बारे में, बट इसको आप गेट और नेट से भी रिलेट कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स कॉमन है, गुड इन्वायरमेंट, फ्रेंड सर्किल, डिस्कशन, ये सब कॉमन है। तो ठीक है, फिर आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे भी मैं इसी तरीके का अपनी लाइफ के बारे में, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में मैं आप लोगों को और भी जानकारी दूंगा और भी कुछ बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। ओके, बाय।